जल्दी से माइक्रोफोन अपने पास लीजिए और फटाफट बोलिए। हाँ, कभी भी शुरू कर देते हैं। अरे कभी भी शुरू क्या करना है? करना है तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या हर चीज का समय निर्धारित है? आप यहाँ प्रोग्राम करने के लिए मोबाइल देखिएगा तो थोड़े ही कोई रुका रहेगा। गूंज के दीवाने के यहाँ सुमन जी आएंगी, हाँ सुमन जी बोलेंगी, हाँ सुमन जी लोगों से बात करेंगी, हाँ सुमन जी ने चुटकुला छाट लिया, हो गया मैंने तो हो गया तो विश कर लो। चुटकुला ही छाट रहे थे, हाँ, कुछ तो, और भी नहीं कर रहे थे। तो श्रोताओं से पहले हाँ, आप सबके सामने मुखातिब ये राजेश जो बड़बड़ करते रहते हैं, और ये सुमन जो कितनी शांत बैठी रहती है। आपके इस फेवरेट कार्यक्रम गूंज के दीवाने कार्यक्रम में जो आता है आपके समक्ष रेडियो गूंज के माध्यम से, जो है 90 मेगाहर्ट्ज पे। और पता है आपको कि आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपका बड़ा मन करता होगा इनसे भी हम कुछ गुफ्तगू कर लें, कुछ अपने दिल की बात पहुंचा दें, अच्छी बुरी हर तरह की बात। बिल्कुल सही, मिल लें, बात कर लें। अरे हम बोल रहे बतिया ले तो बात कर ले। क्षमा प्रार्थी हूँ। मिल ले, बतिया ले, दिल का उद्गार प्रकट कर ले, बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे तो उसके लिए हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे जी। कौन सा? फोन नंबर्स देंगे और फिर हम एक एड्रेस बताएंगे। ठीक है, फोन नंबर्स कौन से होंगे? 8340686641 8340686641। इस पे आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं जी। ठीक है, बात हो जाएगी जी। दिल के उद्गार यहाँ पे भी आप प्रकट कर सकते हैं। दूसरा नंबर हम जो दे रहे हैं वो आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी। तो कभी लगे कि अपनी आवाज नहीं सुनानी है, आपको बस दिल में कुछ बात है जिसको लिख करके प्रकट करना है, कर दीजिएगा व्हाट्सएप। नंबर नोट किया जाए 9835039435 9835039435। अगर लगता है कि हमने बहुत जल्दबाजी में नंबर्स बताए हैं तो घबराइए नहीं, कागज कलम तैयार रखिएगा। बिल्कुल, फिर बताएंगे। और अब तीसरा ऑप्शन जिससे कि आप हमसे मिल सकते हैं। हाँ, तो वो आप कहाँ आएंगे? राजेश आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे। थैंक यू क्या बात है, बोलने का मौका तो मिला, नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि कार्यक्रम ऐसे ही निकलता चले जाए। अच्छा, कितनी शालीन सुमन लगातार शालीनता के साथ बात कर रही। क्यों नहीं। तो अगर आप आना चाहते हैं मिलने के लिए तो रेडियो गूंज जहां है ना वहां आ सकते हैं। रेडियो गूंज पकौली बिदुपुर में है, वैशाली जिले में है और वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है ये। बता दिया। पहले ताली बजा दो आपके लिए। ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बजा दिया तो ठीक ही बात है। ताली इसलिए बजा दी क्योंकि आपने बड़ा सही सटीक सा एड्रेस लोगों को बताया है। बिल्कुल, पूरी दुनिया पहुंच सकती है आपसे मिलने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मन में ये भी ख्याल आ रहे हैं कि काश हम भी रेडियो पे कुछ बोल पाते, तो मिलिए तो सही। क्या पता वो दिन भी आ जाए कि आपकी आवाज भी हमारे कार्यक्रमों में बिल्कुल आ जाएगा। 2 बातें कर ले लोगों से अपने फिर से। बिल्कुल, 2 बातें कर लें। 2 नहीं 4 करेंगे आप। कैसा लगा? शनिवार को और रविवार को आपने 2 बजे से 4 बजे तक जो आपकी फरमाइश थी कि पुरानी फिल्मों के जो डायलॉग्स हैं वो सुनाए जाएं, तो 2 भागों में आपने सुना। 2 बजे से 4 बजे तक शनिवार को और फिर रविवार को 2 से 4 आपने सुना और फिल्म थी दंगल। बिल्कुल, और आपने जो ये सारे डायलॉग सुने, अब मुझे लगता है जैसे आपके मन में वो पूरी की पूरी फिल्म, पूरी की पूरी पिक्चर, सारे एक्सप्रेशंस, क्योंकि डायलॉग्स जब सुनते हैं ना तो हमारे मन में पूरी की पूरी पिक्चर बनती चली जाती है। तो आपको सब लग रहा होगा। शनिवार को भी फिर एक पिक्चर बनाने का मौका देंगे क्योंकि एक नई फिल्म है, उसके डायलॉग्स आएंगे। फिल्म पुरानी है, फिल्म पुरानी है लेकिन आपके समक्ष तो नया रहेगा। तो नया रहेगा। तो शनिवार रविवार को फिर दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप वो सुन सकते हैं। आधी फिल्म की कहानी शनिवार को और आधी फिल्म की कहानी रविवार को। फिलहाल लतीफों की बारी आ रही है। चिंटुआ को निकालो जल्दी से। पहले लतीफा, मुझे लगा कि आप किसी का पत्र उठा। अरे तो अभी इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो लिसनर्स के लिए ही तो। ओहो, जल्दी चिंटुआ को बुलाइए। चिंटुआ के बिना गूंज के दीवाने सुना सा है। और तब तक हम नंबर बता देते हैं 9835039435 ये नंबर है, व्हाट्सएप वाला नंबर है। और सीधे फोन कर सकते हैं 8340686641। सुमन ने लतीफा छाटा था, पढ़ना है था क्या? छाट कर रखा है, तो पढ़ो ना। अच्छा चलिए, आपको चिंटू की कोई बात सुननी थी? चिंटू की बात सुननी थी। अच्छा, चिंटू भी एक कैरेक्टर है इस प्रोग्राम का। सुमन, राजेश और साथ में चिंटुआ भी है, शरारती बच्चा।
फेवरेट कैरेक्टर है हमारा। तो चिंटू ने कहा घर में, चिंटू ने कहा घर में, हाँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? अरे मास्टर जी को कुछ आता ही नहीं है। मास्टर जी को कुछ आता ही नहीं? अच्छा। पापा ने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो चिंटू ने कहा अरे वो सारे सवालों के जवाब मुझसे पूछते रहते हैं। मास्टर जी को कुछ आता ही नहीं, सारे सवालों का जवाब बेचारा चिंटुआ को देना पड़ता है। लेकिन एक बात बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहते हैं सुमन, कि आजकल जो है ना एजुकेशन या कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कहीं से भी मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। पता नहीं आप या लोग करते होंगे कि आजकल के बच्चे कहीं भी कोचिंग में जाते हैं ना तो ट्रायल क्लासेस लेते हैं। मतलब टीचर को वो जज करते हैं 3, 4, 5 दिन बैठ करके कि अगला टीचर हमको पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है। और टीचर भी बड़े उत्साह के साथ कहते हैं हाँ 5 दिन तुम मेरा डेमो क्लास ले सकते हो। ये कितना जायज है? एक जो कि बच्चा कुछ नहीं जानता है और वो टीचर का डेमो क्लास ले। ये बहुत कुछ शब्द नहीं मिल रहे ना मुझे। शब्द इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अजीब सी स्थिति, आयरनी है एक सिचुएशन की कि वो जिनको शिक्षा ग्रहण करना है वो आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ एक बात कह सकते हैं कि टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला गया है और आज के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ये मैं कहना चाह रही थी लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। मुझे खराब लग रहा था ये बोलने में कि आखिर ऐसा क्यों कि टीचर को लगने लगा कि ठीक है हम ट्रायल क्लासेस देते हैं। या तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है टीचर्स के बीच में, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं कि सारे बच्चे सोच रहे हैं यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए हमने एक मैसेज दिया इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि लगातार रेडियो गूंज कहता है कि सिर्फ हम मनोरंजन ही नहीं करते, हंसने हंसाने का काम नहीं करते, कुछ संजीदगी के साथ कुछ संवाद पहुंचाना चाहते हैं। उसमें से ही ये कड़ी थी। फिलहाल गाने की बारी आई। गाना कौन सा गाना आज बजेगा? गाने की बारी आई तो एक बड़ा ही संजीदा सा गाना। कौन सा गाना? कौन सा गाना? जाग दिले दीवाना, रोते जागी वसल यार की, जाग दिले दीवाना। गाना हो गया खत्म। ये अनाउंसमेंट हमने कर दिया। ये अनाउंस ना करें तो पता ही नहीं चलेगा। ये अनाउंसमेंट हमने कर दिया। कार्यक्रम है। अच्छा ये बताओ, देखो नई चीज बता रहे हैं। क्या? ये कार्यक्रम है गूंज के दीवाने और ये आ रहा है रेडियो गूंज पर। अच्छा? हाँ, लोग बीच में देखो, मेमोरी बहुत शॉर्ट है ना। हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं कि कहीं हमारा गूंज के दीवाने ही लोग ना भूल जाए। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बार तो गूंज के दीवाने कार्यक्रम आता है रेडियो गूंज पे और ये आता है 90 मेगाहर्ट्ज पे। जी, फ्रीक्वेंसी बताना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल 90 मेगाहर्ट्ज। आपको जरूर पता होना चाहिए कि 90 मेगाहर्ट्ज दिमाग पर छाप करके रखिए कि कभी भी आपको ट्यून इन करना है तो 9-0। हाँ, और बाहर वैशाली के लोग अब बाहर ना जाएं। हालांकि हम पटना में भी बसते हैं, बाहर दूसरे का रेडियो क्या सुनना जब आपके घर का रेडियो आपके पास है। हाँ बिल्कुल, या अब आपका रेडियो स्टेशन है। कहते हैं ना हम कि आपका हमारा हम सब का। यही तो कहते हैं और ये भी तो कहते हैं कि जहाँ कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। तो आप सुनते रहे हमारे कार्यक्रम, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो मनोरंजन की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। सारी चीजें गागर में सागर भरते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। पकौली से एकदम वेव्स जाता है घर में फटाक से, यूं तरंग के माध्यम से पहुंचता है। फिलहाल कन्हैया भगत ने व्हाट्सएप किया था। क्या कहा था उन्होंने? ये दाऊद नगर, वैशाली में कहीं दाऊद नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि नाटकों का प्रसारण होता है रोज शाम में, बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि यहाँ रोजगार की संभावना भी है। अगर आप अच्छा बोल पाते हैं, अगर आप कलाकार हैं तो नाटकों में काम करके आप कमा भी सकते हैं। तो कन्हैया जी बिल्कुल कमा सकते हैं, और लेकिन उसके लिए एक कलाकार होना जरूरी है, अच्छे से बोलना जरूरी है और शब्दों को उच्चारित करने की शक्ति होनी चाहिए सिचुएशन के अनुसार। बिल्कुल, तो वो टैलेंट आप में जरूर होना चाहिए। टैलेंट है तो भाई आपके लिए कहीं रास्ते बंद नहीं है, कहीं रास्ते बंद नहीं है। इन्होंने एक फरमाइश की है कि उदयपुर का ट्रेन कोई नाटक है ना, उदयपुर का ट्रेन, लेकिन हमें लगता है उदयपुर की ट्रेन होगा या
उदयपुर का तो ट्रेन, अंग्रेजी शब्द है ना, तो कोई बात उदयपुर का ट्रेन नाटक का प्रसारण किया जाता तो अच्छा होता, है ना। तो कन्हैया जी से कह दें कि जैसे ही संभावना बनेगी, नाटक की रिकॉर्डिंग होगी, स्क्रिप्ट मिल जाए और फिर आपके घर आंगन में हम इस नाटक को भेज देंगे रेडियो गूंज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने फरमाइश की है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको पूरी करें। जी 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 बिल्कुल। और अब हम एक बार नंबर बता देना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9835039435। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 8340686641 पे। एक जानकारी और दे दें कि कुछ लोगों ने फोन किया था कि वो बिजनेस करते हैं, उनका कुछ प्रोडक्ट है, क्या रेडियो गूंज से उसका प्रसारण या उसके मार्केटिंग की जा सकती है? अवश्य, तो उसकी मार्केटिंग और पूछ-पूछ की जा सकती है। आप रेडियो गूंज का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे वैशाली में उसे ले जाने के लिए और पटना के बहुत बड़े हिस्से में, क्योंकि आप बताएंगे नहीं जब तक लोगों को कि आपका ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, तो लोग कैसे आपके उत्पाद को खरीदेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ इसका इंतजार ना करें कि लोग आप तक आएंगे, आपको लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सही है। और रेडियो गूंज आपके लिए तो जरूर सबसे अच्छा माध्यम इसलिए है क्योंकि ये आपका अपना रेडियो स्टेशन है और आपके अपने शहर के लिए है, तो इस्तेमाल इसका जरूर करें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो 2 नंबर्स हमने आपको बताए हैं, हम आपको वो नंबर्स फिर से बता देते हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिए और बिल्कुल कॉल कीजिए। और लगता है कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर फिर से नोट किया जाए 8340686641, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल के साथ अगर व्हाट्सएप भी करना हो तो नंबर है 9835039435। जी बिल्कुल। और ये सुन भी रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, जैसे सुमित्राम हॉस्पिटल है, या पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में कमला नेहरू स्कूल है, या सरकारी आपदा प्रबंधन है, ये सारे लोग लेकर के जा रहे हैं। और अभी देखिए धीरे धीरे सारे लोग अब ये भी माध्यम अपनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है ये सबसे ज्यादा फोकस्ड अप्रोच रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके शहर के लिए है, इसलिए ये बेस्ट चीज है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की समस्या, कितनी महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं, उस पर हमारा कार्यक्रम शनिवार को जा रहा है। ममता का आंचल श्रद्धा चखलिया रहती हैं इस कार्यक्रम में, और हम ढेर सारी 15 मिनट के इस कार्यक्रम में आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। तो सुनिए इसको ध्यान से, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और पता कीजिए। बहरहाल अब चिंटुआ की कमी खलने लगी है, मुझे भी अचानक से लगने लगा था। इतनी संजीदगी हो गई थी हमारी बातें सुनते सुनते और करते करते। के बारे में बताइए। तो चिंटुआ की बात तो हम अरे कुछ बिकने उकने वाला था ना, चिंटुआ ने एक बार सुनाया था हम लोगों को। हाँ नहीं, वो वाला चुटकुला सुनवाया जाए, है ना। हाँ तो सुनाया जाए चिंटुआ की वो कहानी। पापा ने कहा, हाँ चिंटुआ से, तो पापा ने कहा चिंटुआ से, हाँ चिंटू से, चिंटू आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ। तो चिंटू बोलता, पापा हाँ। कल स्कूल में हमें तौला गया था। हाँ। क्या पता आज हमें बेच ही ना देना चाहेंगे हम स्कूल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गूंज के दीवाने में गाना सुनने की बारी आई। कौन सा गाना प्रसारित होने जा रहा है, बताया जाए। कौन सा गाना प्रसारित होने जा रहा है? देखिए मेरे पास ना 2-3 ऑप्शंस हैं। अच्छा। अब आप मुझे ये बताएंगे। क्या बात है, क्या माने मैं जज हो गया। हम आपको एक चॉइस दे रहे हैं। हाँ बताइए। कि आपको थोड़ा सा पुराना सुनना है या थोड़ा सा नया सुनना है? थोड़ा पुराना थोड़ा नया क्या होता है भैया? देखिए पुराने तो बहुत पुराने हो जाएंगे। नहीं, बहुत पुराने नहीं सुनने हैं मुझे गाने। हाँ पुराने गाने हमें सुनने हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और किसकी आवाज में है? मोहम्मद रफी। रफी साहब, सुनाया जाए। या फिर एक वो भी किशोर कुमार का भी हम दोनों लेजेंड। अच्छा तो मैं एक गाना बताऊं जिसमें दोनों में से कोई भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंगर्स ने एक गाना गाया है। कौन सा? तुम बिन जाऊं कहां। याद है ये ठीक है। अब मैं छोड़ती हूँ मधु के ऊपर कि वो किशोर कुमार वाला सुनाएंगे या मोहम्मद रफी वाला सुनाएंगे। तो जो सुने सो सही। यस। हाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ,
किशोर दा का गाना था, किशोर दा ने गाया था। हाँ, बहुत थैंक यू मधु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि किशोर दा की आवाज में, लेकिन एकदम बहुत मस्त आवाज थी किशोर दा की किसी गाने में। हाँ, फिट। हाँ, राजू गुप्ता फुलारा बाजार से बहुत दिनों के बाद हमें उन्होंने व्हाट्सएप किया है। कहा राजू गुप्ता? कैसे हो राजू भैया, ठीक तो? फुलारा बाजार सही तो है ना? हम और सुमन एक दिन आते हैं फुलारा बाजार आपसे मिलने के लिए, आएंगे। पूरी टीम है ना। लेकिन आपने जो बात लिखी है ना वो ठीक नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने? ये लिखे हैं कि भूले बिसरे गीत का प्रसारण किया जाए। अरे मतलब पुराने गाने। अरे तो वो तो हम करते ही हैं 9 से 11 तो एकदम पुराने गाने दिए जाते हैं। और पुराने चाहिए क्या? अगर ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर गाने के विषय में तो इनकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे, लेकिन पुराने गाने, भूले बिसरे गाने जा रहे हैं। और आगे जो इन्होंने लिखा है ना, ये लिखे हैं कि लोकगीत का प्रसारण किया जाए। अरे तो लोकगीत का तो प्रसारण हो ही रहा है ना? अभी किसी कार्यक्रम को हम लेकर आने वाले हैं जो एक फनकार की तरह होगा। अभी देखिए हमने दंगल से शुरुआत की कि फिल्मी डायलॉग्स को लेके आपके घर आंगन में शनिवार और रविवार को आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे गजलों की फरमाइश थी उसे भी पूरा किया जा रहा है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक फोन आया था, है ना, मैं भूलता नहीं हूँ इसको। सुमन कुमार हाजीपुर बाजार मेरे हम नाम ने भेजा, लेकिन वो एफ नहीं थे, वो एम थे, माने मेल थे। मैंने कहा हम नाम, मैंने ये नहीं कहा कि हम जेंडर। सुमन जी ने कुछ नहीं कहा, 4 बार, जितनी बार इन्होंने बातचीत की उतनी बार यही कहा कि मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा गूंज के। अच्छा, आपका नाम हम ये देते हैं ना। सुमन जी कैसे हैं आप? हाँ, नाम सुनने की चाहत इनको थी अपने इस रेडियो गूंज से। सुमन जी, नाम सुमन ने भी ले लिया, सुमन जी का, और मैं भी ले रहा हूँ। आपकी फरमाइश पूरी हो गई। सुनते जाइए रेडियो गूंज, जहाँ कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। चलिए चुटकुला सुनाइए फटाफट, समय भागता जा रहा है। चिंटुआ को बुलाते हैं। तो मास्टर जी ने कहा, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? हाँ। तो चिंटू ने कहा, पता नहीं। हाँ। तो मास्टर जी ने कहा, फिर बेंच पर खड़े हो जाओ। हाँ। जब पता ही नहीं है तो फिर बेंच पर खड़े हो जाओ। हाँ। और कुछ देर के बाद कहता है, मास्टर जी यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। रियली ग्रेट चिंटू, वाह 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 वाह। चिंटू जैसा बच्चा ना हर समाज में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। गाना सुनवाइए मधु, हम आप भी ये गाना सुनेंगे। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। ये जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। गाना हो गया खत्म और स्टूडियो से बाहर जाना होगा। घड़ी की तरफ देखिए, समय होने वाला है। लिसनर्स के साथ बात करते करते एक लास्ट कोई लेटर या कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी बचा रह गया है क्या? लिया जाए? नहीं, अभी फिलहाल आज छोड़ दीजिए क्योंकि समय नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। वैसे आप रिपीट ब्रॉडकास्ट क्या रिपीट ब्रॉडकास्ट तो कल सुबह सुन ही सकते हैं 11 जब पिटारा 11 बजे से खुलेगा। इतना डरते क्यों हो भाई? ओह, सब अपने लोग हैं, लिसनर्स हैं। बिंदास बोलो ना कि कल क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप चाहे तो रिपीट ब्रॉडकास्ट तो सुनेंगे, क्योंकि रेडियो आपका ऑन रहेगा ही और हम मुखातिब रहेंगे। आपके घर, आंगन, दुकान, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान, जो भी जगह पे ये रेडियो चल रहा हो, क्या पता। और आपको पता है राजेश? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। बताना चाहती हूँ। मैं जब भी गाँव जाती हूँ ना, मुझे एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलता है। क्या? और ये पुराने जमाने का मैं और बता रही हूँ, मतलब अभी से कुछ 10 साल नजारा तो बताओ। कि हमारे यहाँ ऐसे होता था कि साइकिल पे कोई इंसान जा रहा है और उसके बगल में उसके कंधे पे रेडियो टांग कर रखा हुआ है और रेडियो बज रहा है। बड़ा ही मजा आता था देखकर, इतनी खुशी होती थी ना कि फिलहाल मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में, लेकिन चलने से पहले नंबर बता दें व्हाट्सएप वाला 9835039435 और दूसरा नंबर जो आप हम फोन कर सकते हैं आप हमें 8340686641। हड़बड़ा के बताया है कि गड़बड़ाइएगा नहीं। फिलहाल चलिए सुमन, निकलिए जल्दी से। तो फिर चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे अगली सप्ताह। अरे बोल चुके हैं, फिर बोलना के दीवाने रेडियो गूंज पर 90 मेगाहर्ट्ज पे, वैशाली के लोगों के लिए और साथ साथ पटना के लोगों
के लिए भी। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर। ओके बाय।